चतुर्मास शुरू हो गए हैं, तो इन चतुर्मास में फिर नियम ले लें कि अभी 4 महीना तो हमको इन इन नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये 4 महीने भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तो सभी देवी और देवता स्तुति में लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भैया आप ऑफिस बंद है तो वहाँ काम कैसे होगा आपका। जयराम जी की कोई सरकारी काम है और वहाँ अगर काम करवाना, फाइल अधिकारी से साइन करवाना, पर वो तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑफिस बंद है। ऐसी जो भी मांगलिक कार्य है अन्य अन्य देवताओं के विभाग का, इसलिए सब कहते हैं जो भी शुभ कर्म है, शादी है, विवाह है और मकान का मुहूर्त है, कोई भी नया कार्य शुभ कर्म इन चतुर्मास में इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो सब भगवान के भक्ति में तल्लीन है। तो जब देवी और देवता समस्त भगवान की भक्ति में तल्लीन है तो साधकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर ये चतुर्मास है। इन 4 महीनों में बहुत सारे पर्व उत्सव आते हैं, तो इन 4 महीनों में हम नियम ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का नियम ले सकते हैं, भूमि पर शयन का नियम ले सकते हैं। जिस भी चीज़ वस्तु में हमको अधिक आसक्ति है, बहुत प्रीति है, तो उसको भी त्यागने का हम जो है संकल्प ले सकते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो गुरु पूनम पे भी आश्रम में जाएंगे, तो आश्रम में भी गुरुदेव के सत्संग में भी कुछ ना कुछ जो है नियम मिल ही जाएगा। तो चतुर्मास में ना करें ये कार्य। पहली बात तो चतुर्मास में तामसिक और राजसिक भोजन करना वर्जित है, क्योंकि इस माह में देवी और देवताओं का पूजन करना बेहद लाभदायी और शुभ होता है। दूसरी बात, इसके अलावा काले या नीले रंग के वस्त्र भी धारण ना करें तो अच्छा है। और आश्रम में तो गुरुदेव सत्संग में जाते थे तो श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, क्योंकि रंगों का भी जो है असर तन और मन पर दोनों पर पड़ता है। तीसरी बात, चतुर्मास में मांगलिक कार्य करना वर्जित है। चौथी बात, माना जाता है कि चतुर्मास में लंबी यात्रा भी नहीं करना चाहिए। तो 4 माह यदि उपवास के नियमों का पालन कर लिया तो सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग 4 माह तक एक ही समय भोजन करते हैं, जबकि साधक लोग फलाहार ही लेते हैं। नियम का पालन कर सको तभी चतुर्मास करना चाहिए। तो वो अपने अपने शरीर की स्थिति के अनुसार आप देख लीजिएगा कि जितना हम कम से कम अन्न खाएं, क्योंकि फल में, दूध में सात्विकता रहती है, और जितना, क्योंकि अन्न में भी थोड़ा तो नशा तो होता ही है, तो जितना आहार सात्विक होगा तो मन भी सात्विक होगा, बुद्धि भी सात्विक होगी, क्योंकि मन की भी 3 धारा है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ऐसी बुद्धि भी 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सत्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सत्व से ही साधना में ऊपर उठा जाता है, तो पहली बात, व्रत 4 महीने यदि उपवास के नियम पालन कर लिया जाए तो। दूसरी बात, तब इस दौरान साधक लोग फर्श पर या भूमि पर सोते हैं। प्रतिदिन ध्यान, साधना, तप करके और सत्संग, तप और साधना करते हैं और ध्यान भी करते हैं। तो इन दिनों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान उठा लें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। मौन का भी नियम ले सकते हैं कि पूरा दिन नहीं तो कम से कम पता है कि जितना ज़रूरी सिर्फ उतना ही बोलें, नहीं तो जो समय बचा है वो, क्योंकि बोलने से भी, वाणी से भी जो है शक्ति क्षीण होती है। हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जितना अधिक इनका हम कार्य में लेते हैं उतनी अधिक एनर्जी, हमारी शक्ति जो है वो क्षय होती है। और जितना कम हम बोलते हैं, रात को क्यों हम तरोताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि देखना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, बोलना भी बंद हो जाता है। हमारी 5 इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और पूरी निद्रा में चले जाते हैं। तो सुबह तरोताज़ा होकर के वो सारे बॉडी के पार्ट्स को रिपेयरिंग कर देती है। तो ऐसे ही कम से कम बोलेंगे, कम से कम सुनेंगे, कम से कम देखेंगे, तो जो शक्ति बचेगी उसको फिर जप में, ध्यान में, सुमरन में, सेवा में हम लगाएंगे, तो ये भी तप कहलाता है। तीसरी बात, संयम 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से शक्ति का संचय होगा, और ब्रह्मचर्य में इंद्रिय संयम के साथ साथ मानसिक संयम भी रखना चाहिए। शरीर से तो होगा, मन से भी। चौथी बात,
मौन, इन 4 माह साधक लोग मौन ही रहते हैं। अब 4 माह नहीं रहो तो कम से कम दिन में 4 घंटे रह लो, है ना, ये तो रह ही सकते हो। अब सुबह सुबह ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को कुछ भी है, जिसको जैसी सहूलियत हो। इन्हीं दिनों में फिर ऐसी अमावस्या आती है, सर्वपिता अमावस्या भी आती है, सोमवती अमावस्या भी आती है। तो उक्त 4 माहों में पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो जिनको पितृदोष अगर है तो इन 4 महीनों में उनके लिए हर अमावस को जरूर जो है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, और उनको गया जी में, गंगा जी में पिंडदान जो भी है उनकी शांति के लिए आप कर सकते हैं। और सामूहिक श्राद्ध तो आश्रम में गुरुदेव उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, कि कहीं किसी की आत्मा इधर उधर हो और पितृ दोष से परेशान हो तो गुरुदेव वो करवाते ही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो संस्कार और मांगलिक कार्य, 4 माह विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध और वर्जित माने गए। कई लोग 4 महीने तक बाल दाढ़ी भी नहीं कटवाते, वो भी नियम लेते हैं। तो हम ये भी वचन ले लें कि कटु वचन, इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य, अभिमान और भावनात्मक विचारों से हम बचते रहेंगे। ईर्ष्या नहीं करेंगे, असत्य वचन नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। तो ये भी हम नियम इन 4 महीने कम से कम इसी से हमारा आदत। पर इन 4 महीनों में कुछ चीज़ें त्याज्य भी बताया। त्याज्य माने त्याजनीय पदार्थ। चतुर्मास में तेल से बनी हुई चीज़ें का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन, खैर ये तो साधक करते ही नहीं है, नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, बाद में अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याज बताया गया है। तो चतुर्मास में कुछ पालने योग्य नियम की बात चल रही थी, तो सत्संग की बात चल रही थी कि सत्संग 4 माह में साधुओं के साथ सत्संग करने से जीवन में लाभ मिलता है। सत्संग नहीं कर सकते तो गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, तो इंटरनेट युग है, तो यूट्यूब पर आश्रम के चैनल पर बापूजी के हर प्रकार के सत्संग, तात्विक सत्संग, ध्यान, कीर्तन सब कुछ है। तो नियम बना लें कि इतनी देर हमको सत्संग सुनना है, इतनी देर हमें ध्यान करना है, इतनी देर हमें जप करना है, इतनी देर हमें मौन रहना है। तो जितनी देर आप सत्संग सुन रहे हैं तो ये भावना करके सुने कि मेरे गुरुदेव मेरे समक्ष, मैं गुरुदेव के चरणों में बैठा हूँ या बैठी हूँ और गुरुदेव मुझे ही सत्संग सुना रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि किसी के लिए सुना रहे हैं। ये ना सोचे कि भाई मोबाइल में चल रहा है सत्संग या टीवी पे चल रहा है। शांत होके सत्संग सुनते सुनते सत्संग में ही तल्लीन रहे। कोई भी सत्संग जो मन में प्रश्न हो वही सर्च कर लें, वही लिख दें, तो उसी से मिलता जुलता सत्संग बापू जी का आ जाएगा। तो आपकी कोई समस्या है, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, वो प्रश्न का उत्तर भी आपको सत्संग के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप हम सब ऑनलाइन भी तथा अन्य साधनों से भी आप सत्संग सुन सकते हैं। 8वीं बात, इन दिनों में इन 4 माहों में यथाशक्ति दान करते हैं। दान में आप चावल, अन्न, छाता, कंबल और जो भी यथा सामर्थ्य, जिसको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया वो करना चाहिए। ज्ञान का भी दान कर सकते हैं। जो साधक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गुरु का ज्ञान तो औरों तक पहुंचाने की सेवा, ये ज्ञान दान भी कर सकते हैं। ज्ञान दान से बढ़कर जग में नहीं है कोई दान। भूमि दान, कन्यादान, स्वर्ण दान, अनेक प्रकार के दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान।
ज्ञान दान से बढ़कर जग में नहीं है कोई दान, सबकी सेवा करो जनवर होकर के निष्काम। ये ज्ञानदान निष्काम कर्म है। वो ऋषि प्रसाद के माध्यम से घर घर जो माताएं बहनें भाई डोर टू डोर जाकर ऋषि प्रसाद बांटते हैं, वो ज्ञान का दान करते हैं। गुरु जी का प्रसाद जो समाज को गुरु जी ने दिया या दे रहे हैं, वो उसको परोसने का काम साधक भाई बहन करते हैं। फिर उस निमित्त कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो कई लोग थोड़ा कुछ सुना भी देते हैं, तो सुन भी लेते हैं। और ये सुनना सुनाने में साधक इतना परिपक्व हो जाते हैं। और इन 10 सालों 11 सालों में तो सब साधकों को गुरुदेव ने इतना मजबूत बना दिया है कि हर प्रकार का अनुभव गुरुदेव ने वहाँ रहकर भी गुरुदेव ने हम सबको करवा दिया है। कि पहले जो सुख दुख की चोट लगती थी, कि पहले जो मान अपमान की चोट लगती थी, थोड़ा सा कुछ कह देता था तो विचलित हो जाते थे, लेकिन अब इतना पक्के हो गए, सुन सुन के इतना पक्के हो गए हैं। और मीडिया ने भी खूब ट्रायल किया, लेकिन सब सुना सुना के सब हार गए। लेकिन बापूजी के साधक न हारे हैं न थके हैं, वो तो उसी गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जिस गति से चल रहे थे और चलते रहेंगे। क्योंकि बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखे हैं आगे तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते हैं।